बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के खिलाफ जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया था। तो 3 आतंकी फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। बड़ा सर्च ऑपरेशन आपको बता दे चल रहा है, क्योंकि लगातार जहां भी आतंकियों की मूवमेंट समझ आती है या जानकारी मिलती है, उस पूरे इलाके को पहले घेर लिया जाता है और वहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। त्राल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। जैश के 3 आतंकियों को मारा गया है। अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का हालांकि ऑपरेशन ये चल रहा है। इससे पहले भी आपको याद दिला दें, मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 आतंकियों का सफाया त्राल में हुआ। रियासी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश हो रही, क्योंकि हो सकता है कोई जानकारी मिली हो, इसलिए पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पुंछ में ऑपरेशन दवा, लोगों की मदद में किस तरह से सेना जुटी हुई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेना न सिर्फ यहां पर रक्षा कर रही है, बल्कि सेवा किस तरह से कर रही है सेना, ये भी हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आतंकवाद पर तो बड़ा एक्शन चल ही रहा है। शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को पहले ढेर किया गया और अब त्राल में इन आतंकियों को ढूंढा। 3 आतंकियों को सफाया त्राल में कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन चल रहा है। चुन चुन कर कहीं भी छुपे हो ये आतंकी, उन्हें ठिकाने लगाना अब सेना ने तय कर लिया है, क्योंकि अब किसी भी तरीके से इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कितने भी घने जंगलों में कहीं भी छुपे हों। और यही हम देख भी रहे हैं। शोपियां में देखिए आप, लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। अब त्राल में देख लीजिए, बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों का वहां पर सफाया हुआ है। अशरफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, हम देख रहे हैं सेना के कितने रूप। एक तरफ आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर करने हो, त्राल में 3 आतंकियों को ढेर करने हो, और ऑपरेशन दवा भी यहां सेना चला रही है। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें यही सेना और सरकार ने साफ किया था कि आतंकवाद के खिलाफ प्रहार जो है जारी रहेगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में। और इसी बीच जो है बड़ी सफलता जो रक्षा मंत्री के कश्मीर दौरे से पहले सेना को मिली है। पिछले 48 घंटे के दौरान 6 आतंकी मारे गए हैं। और दक्षिण कश्मीर में, जैसे आपने कहा कि शोपियां में मंगलवार को 3 और आज जो है पुलवामा ज़िले के त्राल इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी सेना और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन राहत की बात की है, सेना हमेशा पिछले 30 साल से जो है इस तरह के ऑपरेशन चलाती है, चाहे ऑपरेशन सद्भावना हो, जहां पर सीमावर्ती इलाकों में लोगों को मदद के लिए आगे आने की बात हो, या फिर ऑपरेशन मदद, जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाकों में, न सिर्फ पुंछ राजौरी में बल्कि कश्मीर के भी कई सारे सीमावर्ती इलाकों में जहां आम लोग जो हैं सेना के साथ रहते हैं, सेना की मदद हमेशा करते रहे हैं, सेना के कामकाज में हाथ बटाते हैं, वहीं पर सेना भी उनके साथ हर दुख दर्द में हमेशा शामिल रही है। और यही हमने देखा कि जो घरों को नुकसान पहुंचा है, चाहे फिर उन लोगों को खाना खाने की बात हो, उनको बैंकर्स मुहैया कराने की बात हो, उनको रोज़गार देने की बात हो, उसमें हमेशा सेना जो है जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में आगे रही है। और उसी के तहत जो है सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना जो है उन पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है, जिनको पाकिस्तान के साथ जो गोलाबारी हुई थी 4 दिन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें जिनको क्षति पहुंची है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।